नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं यहाँ पर आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र से बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो सबसे पहले आपको बता दें। सुरक्षा परिषद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव खारिज हो चुका है। रूस के खिलाफ वोट करने वाले देशों ने साझा बयान भी जारी किया है। रूस के खिलाफ वोट करने वाले देशों ने कहा है कि पुतिन ने जो युद्ध शुरू किया है उसे रोकना हमारा मकसद था। मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाएंगे। यूएन महासभा में रूस का वीटो नहीं चल पाएगा। यूएन चार्टर को रूस वीटो नहीं कर सकता और साथ ही जवाबदेही पर वीटो नहीं लगाया जा सकता। आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य में 11 ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया, लेकिन रूस के वीटो की वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। और बड़ी बात यह रही कि भारत, चीन और यूएई वोटिंग के दौरान तटस्थ रहे। इस पूरे मामले को लेकर के रशिया की तरफ से क्या बयान जारी किया वो आपको सुनाते हैं। 11 голосов за, 1 голос против, 3 воздержалось. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовал постоянный член Совета Безопасности. Сейчас я предоставляю слово тем членам Совета, которые хотели бы выступить с заявлениями после голосования. Я предоставляю слово представителю Албании. तो रशिया की तरफ से जो बयान जारी किया गया वो हमने आपको बताया। अब क्या प्रस्ताव रहा, प्रस्ताव की क्या बड़ी बातें रही, वो हम आपको एक एक करके बता दें। यूएन चार्टर जवाबदेही पर वीटो नहीं लगाया जा सकता, ये सब कुछ आपको बताएंगे। यूएनएससी में वोटिंग की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव में कुल 11 वोट पड़े हैं। और इसके अलावा अगर बताएं तो दूसरा ये कि निंदा प्रस्ताव में विरोध में सिर्फ और सिर्फ एक ही वोट पड़ा है। इसके अलावा तीसरा कि भारत, चीन, यूएई वोटिंग में शामिल नहीं हुआ। ये यूएनएसए में वोटिंग की बड़ी बातें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। और इसके साथ ही रूस ने प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया है, जिससे इस पूरे प्रस्ताव पर रोक लग चुका है। बातचीत से निकले हल। भारत एक दो बार नहीं, कई बार ये बात कह चुका है कि भारत शांति चाहता है और हम चाहते हैं कि शांति से इस पूरे मामले का हल निकल जाए। हम हिंसा के सख्त खिलाफ है, ये बयान भारत की तरफ से दिया गया इस बैठक में। जान लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इसलिए आप बातचीत से इस मसले को सुलझाएं। तो देखिए, यूएनएससी में वोटिंग की बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। इसके अलावा हम यूक्रेन की घटना से चिंतित हैं। भारत की तरफ से यह बयान भी जारी किया गया। भारत की तरफ से यह भी कहा गया कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर हम चिंतित हैं, मंथन किया जा रहा है और उन सभी को एक एक करके सुरक्षित वापस स्वदेश लाया जा रहा है, उसकी तैयारी की जा रही है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों पर चिंतित है सरकार और इसीलिए हर जरूरी कदम भी भारत सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले को लेकर के अमेरिका की तरफ से क्या बयान आया वो आपको सुनाते हैं। Russia, you cannot veto this resolution. You can veto this resolution, but you cannot veto our voices. You cannot veto the truth. You cannot veto our principles. You cannot veto the Ukrainian people. And we will continue to stand with Ukraine, supporting it in every way we can. तो क्या यूक्रेन में आज युद्ध का अंत हो जाएगा? क्या सिर्फ 3 दिन में ही कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार का आज आखिरी दिन है? क्या कीव में तख्ता पलट के बाद पुतिन की सेना लौट जाएगी वापस? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। कीव के बैटल ग्राउंड से आपको जंग की एक एक तस्वीर टाइम्स नाउ भारत दिखाएगा, लेकिन उससे पहले युद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट में। क्या यूक्रेन में आज युद्ध का शोर थम जाएगा? क्या कीव पर आज रूस का कब्जा हो जाएगा? क्या यूक्रेन में आज तख्ता पलट होगा? क्या सिर्फ 3 दिन में यूक्रेन जीत लेगा रूस? रूस के हमलों से यूक्रेन दहल उठा है। लगातार दूसरे दिन यहां रूसी मिसाइलों के धमाकों से तबाही का मंजर छाया रहा है। तीन गुना बड़ी रूस की सेना के सामने यूक्रेन कहीं टिकता नहीं। हथियार, गोला बारूद और बाकी जंगी साजो सामान के लिहाज से भी यूक्रेन और रूस में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे में
इस बात की पुरजोर संभावना है कि आज ही यूक्रेन में युद्ध विराम हो जाएगा। यूक्रेन दुनिया से गुहार लगाकर हार गया तो रूस को बातचीत का ऑफर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा वो पुतिन से फिर कहना चाहते हैं कि पूरे यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, बैठकर बात करने से मौतों को रोका जा सकता है। लेकिन रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने साफ कर दिया कि बातचीत उस शर्त पर होगी जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। इस बीच व्लादिमीर पुतिन माइंड गेम भी खेल रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन की सेना को उकसाया है कि सेना सारी ताकत अपने हाथ में ले, यानी जेलेंस्की सरकार का तख्ता पलट करे। पुतिन का प्लान लाउड एंड क्लियर है। राजधानी कीव को रूसी सेना चारों तरफ से घेरेगी। इसके बाद स्पेशल फोर्स एयरपोर्ट को कब्जे में लेगी। एयरपोर्ट पर कब्जे के बाद रूस 10,000 पैराट्रूपर्स को उतारेगा। पैराट्रूपर्स का काम यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पकड़ना होगा। रूस का मकसद है यूक्रेन में जेलेंस्की की सरकार को गिराना। Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. पैगाम साफ है, यूक्रेन के बिना हथियार डाले रूस बातचीत नहीं करेगा। एक तरफ रूस की सेना यूक्रेन में अटैक कर रही है तो दूसरी तरफ पुतिन जुबानी वार भी जमकर कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर नाजी आतंकियों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया और लगे हाथ ये भी कह डाला कि उनकी मंशा यूक्रेन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि वो उसे एटमी हथियार भी नहीं बनाने देंगे। हथियारों से जारी युद्ध के बीच प्रोपेगेंडा वार भी चल रहा है। दावा किया जा रहा था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हार के डर से देश छोड़कर फरार हो गए हैं। इसके जवाब में उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जो कीव का ही बताया जा रहा है। इस वीडियो के जरिए जेलेंस्की यूक्रेन की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ने का दावा कर रहे हैं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! जेलेंस्की यूक्रेन के लोगों में जोश भर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन इस सच से भी नहीं भाग सकता कि रूस के पास 29 लाख सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख। रूस के बेड़े में 1511 फाइटर प्लेन्स हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 98। रूस की एयरफोर्स के पास 1544 फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 34। रूस के पास 12,240 टैंक हैं, तो यूक्रेन के पास महज 2,596। रूसी आर्मी के पास 30,122 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ 12,303। रूस के पास 7,541 तोपखाना है, तो यूक्रेन के पास महज 2,040। मनोबल कायम रखने के लिए यूक्रेन चाहे रूस को नुकसान पहुंचाने के लाख दावे करे, लेकिन हकीकत यही है कि जंग की विसात में रूस के मुकाबले उसकी कोई हैसियत नहीं। ऐसे में नैतिकता अनैतिकता की बहस से परे जंग का अंजाम हर किसी को मालूम है। लिहाजा पुतिन के हमले के ऐलान की तरह कीव पर रूस के कब्जे की मुनादी से भी किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएन में वोटिंग पर जेलेंस्की का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि वोट करने वाले सभी देशों का मैं आभारी हूं। जेलेंस्की की तरफ से ये बात कही गई है जिन्होंने भी पक्ष में वोट किया है। वीटो का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी काउंसिल पर बहुत बड़ा धब्बा जो रूस की तरफ से वीटो का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर के जेलेंस्की ने ये ट्वीट किया। युद्ध विरोधी गठबंधन तुरंत ही कार्रवाई करे। तो बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, ये ट्वीट किया गया है। वो आभार जता रहे हैं उन सभी देशों का जिन्होंने पक्ष में वोट किए हैं, और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा धब्बा है जो इस्तेमाल रूस ने किया है वीटो का इस्तेमाल करके इस पूरे प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया है। वो एक
धब्बा है। और साथ ही उन्होंने सभी देशों का शुक्रिया अदा किया है और आने वाले दिनों को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए गठबंधन तुरंत कार्रवाई करेगा, युद्ध विरोधी गठबंधन तुरंत ही कार्रवाई करेगा। तो ये ट्वीट आया। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर के। कीव में रूसी सेना की एंट्री और साथ ही यूक्रेन की सेना को पुतिन का ऑफर, ये ऑफर दिया गया है कि वहां की जो सेना है वो अब कमान संभाल ले तो हो सकता है कि बातचीत हो। इसके अलावा एक और अहम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जंग का परिणाम भुगतना होगा पुतिन को, ये चेतावनी नाटो की तरफ से दी गई है। तो देखिए अगर युद्ध होता है तो कितना नुकसान होता है, कितनी तबाही मचती है, क्या क्या भुगतना पड़ता है बेकसूर जनता को। इस पर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। जंग तो चंद रोज होती है, लेकिन जिंदगी बरसों तलक रोती है। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई भावुक कर देने वाली ये तस्वीर कुछ यही बयां करती है। जब अपने बच्चों की जिंदगी पर मौत का संकट आया तो उन्हें बचाने के लिए एक पिता को खुद से जुदा करना ही पड़ा। कुछ पल के लिए इस लम्हे को जरा महसूस करके देखिए, आपके आंसू पलकों का दायरा तोड़कर बाहर निकल आएंगे। शायद आप रोने को मजबूर हो जाएंगे। युद्ध की त्रासदी कितनी भयावह होती है ये उसकी आंखों देखी। राजधानी कीव से एक और तस्वीर सामने आई। एक मासूम बच्ची रोते हुए पूरी दुनिया के सामने आई। बच्ची सुबक सुबक कर रो रही थी। शायद उसके सिर से उसके अपनों का साया उठ चुका था। युद्ध भले ही 2 देशों की सेना लड़ती है, लेकिन उसकी कीमत जनता को ही चुकानी पड़ती है। रूस यूक्रेन युद्ध के हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब यूक्रेनी नागरिकों को हथियार उठाने पड़े हैं। यूक्रेन सरकार ने नागरिकों को करीब 18,000 हथियारों से लैस किया है। अब ये नागरिक अपने देश की रक्षा के लिए रूस की सेना से भिड़ने को तैयार हैं। राजधानी कीव से आई ये तस्वीरें इनके हिम्मत हौसले को बयां कर रही हैं। यूक्रेन की जनता के साथ साथ यूक्रेन के सांसद भी अपने देश के लिए लड़ने को तैयार हो गए हैं। यूक्रेन के एक सांसद की तस्वीर सामने आई जिसमें वो हथियार थामे हुए दिखे। कीव पर कब्जे को लेकर जंग तेज हो गई है। कीव के सरहदी इलाकों में रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच गन फाइट चल रही है। कीव की सड़कों पर सैनिकों ने मोर्चा संभाल रखा है और रूस के हमले का जवाब देने को तैयार हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दूसरे दिन रूसी सेना ने यूक्रेन के कई इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए। रूस ने अपने हमले में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। बिल्डिंगों की बर्बादी का ये मलबा विनाश का मंजर बयां कर रहा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के शहर ओडेस्का की हैं। ओडेस्का की सड़कों पर रूस के टैंक दिख रहे हैं। रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले कर चुकी है और ओडेस्का में कई जगहों पर अपना कब्जा जमा लिया है। राजधानी कीव में लगातार दूसरे दिन एयर रेड सायरन सुनाई दिए। सूरज की किरणों के साथ ही कीव की फिजा में सायरन की आवाज गूंजने लगी। खतरे की घंटी बजते ही सब सतर्क हो गए, क्योंकि युद्ध के दूसरे दिन रूस का मकसद कीव पर कब्जा पाना था। यूक्रेन के चेरनोबिल शहर पर रूस की सेना ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ के परमाणु केंद्र के बाहर रूसी टैंकों का जमावड़ा है और रूसी सैनिकों ने परमाणु केंद्र को चारों तरफ से घेर लिया है। रूस यूक्रेनी सैनिकों के बीच कई घंटे चली जंग के बाद रूसी सेना ने चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा जमा लिया। यूक्रेन सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि रूस के कब्जे के बाद प्लांट में रेडिएशन का लेवल बढ़ रहा है। हालांकि रूस ने इससे इनकार किया है। Will be done for safe and responsible handling of all the nuclear facilities that can be that can be or may be in the area of the activity of the Russian forces. आसमान से बम बरस रहे हैं, मिसाइल बरस रही हैं, चारों तरफ बर्बादी का मंजर है। बारूद की जंग के बीच जिंदगी बचाने की जंग भी शुरू हो चुकी है। हमलों से बचने के लिए लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के अंदर शरण ले रहे हैं। यूक्रेन में जगह जगह बर्बादी के मंजर बिखरे हुए हैं। भले ही कुछ वक्त बाद
जंग थम जाएगी, लेकिन इस जंग से मिले जख्म हमेशा हरे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर भारत सरकार की नई एडवाइजरी जारी हो चुकी है। बिना सूचना किसी को भी बॉर्डर पार न जाएं, ये कहा गया है। पूर्वी सेक्टर में रहने वाले वहीं पर रुके, पैनिक न हो। सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। दूतावास अधिकारियों के संपर्क में रहें, उनसे कांटेक्ट में रहें। यूक्रेन के कई बॉर्डर्स पर हालात बहुत चिंताजनक हैं, इसलिए कोई भी इधर उधर ना जाए। भारतीयों को निकालने का प्रयास लगातार भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, भारी खून खराबे के बीच 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हैं। तो भारत सरकार के मास्टर प्लान के तहत लगातार भारतीय छात्रों को निकाला जा रहा है। आज भी भारतीय छात्रों को लेकर के 2 विमान भारत पहुंच रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। भारी तबाही और गोला बारूद के बीच भारतीय छात्रों को निकालने की जद्दोजहद। यूक्रेन में हर भारतीय छात्र के चेहरे पर खौफ। यूक्रेन से जल्द निकलने की कोशिश। अब भारतीय छात्र टोटल अभी 18 छात्र पूरे भारत के अलग अलग कोने से हम लोग अभी हंगरी के लिए निकल चुके हैं और हम बॉर्डर पे जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बस में 18 स्टूडेंट सवार। भारत सरकार के मास्टर प्लान के तहत सभी स्टूडेंट्स हंगरी की तरफ जा रहे हैं। इसमें मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट शामिल हैं। सरकार के प्लान के तहत कुछ भारतीयों को रोमानिया पहुंचना है, तो कुछ को पोलैंड, तो कुछ को हंगरी, तो कई छात्रों को स्लोवाकिया बॉर्डर पर पहुंचने की जल्दी है। दिल में खौफ है तो चेहरे पर जल्द भारत पहुंचने की खुशी भी साफ दिखाई दे रही है। भारत सरकार का ये स्टूडेंट्स धन्यवाद करना नहीं भूले। Thank you to the Indian government and the Indian embassy present in Kyiv. They have arranged us flights from Romania. यूक्रेन में सभी यूनिवर्सिटी भारतीय छात्रों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी और स्लोवाकिया बॉर्डर पर भेजने के लिए बस की सुविधा मुहैया कराई गई है, जिसमें बॉर्डर पर कई किलोमीटर पहले छोड़ा जा रहा है। फिर वहां से छात्र पैदल ही कई किलोमीटर चलकर आगे बढ़ रहे हैं। वतन वापसी से पहले भारतीय छात्र तिरंगे के साथ तस्वीर खिंचवाना नहीं भूले। देश लौटने की खुशी इनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस की जंग में 20,000 के करीब भारतीय वहां फंसे हैं, जिन्हें लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। इसमें से ज्यादातर भारतीय छात्र हैं जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे। जंग की वजह से हवाई मार्ग बंद है। ऐसे में भारत सरकार के बनाए गए मास्टर प्लान के तहत इनकी वतन वापसी हो रही है। प्लान के तहत सभी भारतीयों को यूक्रेन से 4 देशों रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया पहुंचने की जल्दी है, जिन्हें बाद में विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की वतन वापसी का मास्टर प्लान। अब तक 246 भारतीयों की वतन वापसी। आज 2 विमानों की भारत में होगी लैंडिंग। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को भारत लाने के लिए भारत सरकार पड़ोसी मुल्कों के जरिए वतन वापसी करा रही है। तो उन्होंने सभी भारतीयों को ट्रैवलिंग के लिए कुछ सलाह भी दिए हैं, जिसके तहत अपने साथ अपना पासपोर्ट रखने की सलाह दी गई है। तो उपलब्ध होने पर कोविड के डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट रखने को कहा गया है। अमेरिकन डॉलर में इमरजेंसी के लिए कैश भी रखने के लिए कहा गया है। अपने वाहन पर भारतीय तिरंगा लगाना जरूरी है। यूक्रेन में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्र वतन वापसी के लिए यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों में पहुंच रहे हैं, तो कई अब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए भारतीय छात्र यूक्रेन में अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशनों में छुपे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन जमीन से करीब 200 से 250 मीटर नीचे हैं। आपको मैं अभी लाइव दिखा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन के अंदर कि क्या कंडीशन है। आप देख सकते हो कि लोग कैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पर कितना सारा पैनिक सिचुएशन है, बहुत डरे हुए हैं हर कोई यहाँ पर लोग। सभी भारतीय छात्रों की यूक्रेन से कैसे होगी सेफ वापसी? छात्रों के परिजन परेशान हैं, तो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी वतन वापसी की गुहार है। राजधानी दिल्ली में रूसी दूतावास पर भी अपने बच्चों की सेफ वापसी के लिए परिजन परेशान हैं और आंखों में आंसुओं का सैलाब है।
सारे पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं, बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। ना उनके पास, क्योंकि उन्होंने यहाँ आना था, ना उनके पास कुछ खाने पीने के लिए है। बिहार और झारखंड के कई छात्र यूक्रेन में पढ़ाई या फिर रोजगार की तलाश में रह रहे हैं। अपने परिजनों की वापसी के लिए झारखंड सरकार के पास गुहार का अंबार लगा है। हेमंत सोरेन सरकार ने सभी परिजनों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित कर नंबर जारी कर दिए हैं। यूक्रेन में बिगड़े हालात के बीच ये संभावना जताई जा रही है कि आज दोनों देशों के बीच जंग थम सकती है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति यूक्रेन से बातचीत के लिए राजी हो गए हैं। पुतिन बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर अमेरिका की अपने नागरिकों को एडवाइजरी। वो एडवाइजरी क्या है? अमेरिका ने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, इसलिए सुरक्षित स्थानों पर जाएं अमेरिकी नागरिक। ये एडवाइजरी अमेरिका की तरफ से जारी की गई है। इससे पहले हमने आपको दिखाया भारत सरकार ने भी अपने भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई थी, और साथ ही अब अमेरिका की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की गई है। सुरक्षित स्थानों पर जाएं अमेरिकी नागरिक की बात कही गई इस एडवाइजरी के जरिए। हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, ऐसे में अपने आप को सुरक्षित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को यह संदेश एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं अमेरिकी नागरिक, क्योंकि हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। तो देखिए, यूक्रेन सरकार बहुत बड़ा दावा भी कर रही है इस युद्ध के बीच। कह रही है यूक्रेन सरकार की 2800 रूसी सैनिकों को हमने मार गिराया है, पोलैंड के हथियार। और साथ ही खास बात क्या रही है, एक बात इस बीच एक और बड़ी बात आपको बता दें, यूक्रेन के खार्कोव में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। खार्कोव में हवाई हमले का सायरन एक बार फिर से सुनाई दे रहा है यूक्रेन में। देखिए, विनिसिया में यूक्रेन के खार्कोव में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाकायदा एक सायरन सुनाई दे रहा है, खार्कोव में हवाई हमले का सायरन सुनाई दे रहा है। ये ताजा तस्वीर इस वक्त टाइम्स नाउ भारत पर आप देख रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि एक बार फिर से सायरन बज चुका है। लोगों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। इस महायुद्ध की हर एक तस्वीर हम आपको पहुंचा रहे हैं। इस बीच अलग अलग देश अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी करते हुए चेतावनी भी दे रहे हैं, समझा भी रहे हैं और बता रहे हैं कि सुरक्षित स्थानों पर आप जाएं। अमेरिका की तरफ से ये बात कही गई, लेकिन इस बीच ये ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से युद्ध को लेकर के सायरन बज चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अभी फिलहाल ये युद्ध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमने देखा बीते 2 दिनों से भारी तबाही वाली तस्वीरें हम हर दिन देख रहे हैं। तो इन तस्वीरों को आपने देखा, सायरन बज चुका है अलर्ट को लेकर के। जंग के दूसरे दिन भी रूस ने यूक्रेन के कई शहरों में बमबारी की है, जिसकी विध्वंस और विस्फोटक तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन में रूस कैसे कहर बरपा रहा है, इस महायुद्ध की तस्वीरें देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि आखिर ये जंग और कितना भयानक होगा। यूक्रेन पर रूस का हमला, अपार्टमेंट पर बमबारी, घरों पर गोलाबारी, सुमी में मिसाइल अटैक, वॉस्ली कीव में धमाका। यूक्रेन के विध्वंसक तस्वीरों का ये तो महज ट्रेलर है। जंग की इससे भी कहीं ज्यादा भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि इस जंग का आज तीसरा दिन है, लेकिन महायुद्ध के दूसरे दिन भी यूक्रेन के लिए विस्फोटकों से भरा रहा। रूसी हमले से यूक्रेन में मची इस तबाही की तस्वीर देखिए, जो यूक्रेन के चेरनीगोव का है। यहाँ रूस के लड़ाकू विमानों ने ताबड़तोड़ बम गिराए, जिसके बाद इस बड़े इमारत में आग लग गई और आसमान धुएं के गुबार से भर गया। रूसी फाइटर प्लेन ने यूक्रेन के मारियोपोल में भी भयंकर तबाही मचाई। रूसी लड़ाकू विमान से गिराए गए बमों से पूरा इलाका गूंज गया। धमाके के साथ ही आग का बड़ा गोला आसमान की तरफ उठा और फिर धुएं के बवंडर में तब्दील हो गया। कुछ ऐसा ही धमाका यूक्रेन के वॉस्ली कीव एयरबेस पर हुआ। रूसी अटैक से वॉस्ली लीक एयरबेस दहल उठा। धमाके से सड़क पर चल रही गाड़ियों ने भी अपना बैलेंस खो दिया। यहाँ भी आग का गोला उठा
और आसमान में काले और सफेद धुएं में तब्दील हो गया। रूसी हमले की विध्वंसक तस्वीर यूक्रेन के स्टारोबेस्क में भी देखने को मिली, जहां कई घर बमबारी की जद में आ गए। हमले के बाद यहां कई मकानों में आग लग गई। मकान आग के गोले में धू धू कर जलते दिखे। वहीं यूक्रेन के सूबी में रूसी सेना ने रात में अटैक किया। यहां जबरदस्त बमबारी के साथ भीषण गोलीबारी भी हुई। रूस के लगातार अटैक का कीव में यूक्रेन की सेना ने भी जवाब दिया। जमीन पर गिर रहा आग का ये गोला रूसी एयरक्राफ्ट है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी एयरक्राफ्ट को कीव में कुछ इस तरह से धराशायी किया कि जमीन पर बस उसके राख ही गिरे। यूक्रेन पर रूस चारों तरफ से हमला कर रहा है। अभी तक यूक्रेन पर हवाई और जमीनी हमले किए जा रहे थे। अब रूसी सेना ने समुद्र से भी मोर्चा खोल दिया है। ये तस्वीर यूक्रेन से सटे स्नेक आइलैंड की है, जहां रूस के समुद्री जंगी जहाज पहुंचे और यूक्रेन पर समुद्री सीमा से ही रूसी सैनिकों ने ताबड़तोड़ वार किए। रूस के हमले को देखते हुए अब यूक्रेनी नागरिकों ने भी हथियार थाम लिए हैं। यूक्रेन की सेना अब यूक्रेनी नागरिकों को हथियार बांट रही है ताकि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैदान में जंग लड़ सके। रूसी अटैक से यूक्रेन के कई शहरों में तबाही का मंजर है। धमाके और विस्फोट से यूक्रेन के कई शहर दहल उठे हैं। 3 दिन पहले यूक्रेन के जो शहर गुलजार दिखते थे, अब वो इलाके मलबे में तब्दील हो रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत।